बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया फिर प्रधानमंत्री की मां के अपमान का आरोप। बिहार कांग्रेस की तरफ से जारी एआई जनरेटेड वीडियो पर साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा, बिहार की जनता कांग्रेस को देगी करारा जवाब। रायबरेली में दिशा समिति की बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मंत्री दिनेश प्रताप में हुई तीखी बहस। बैठक का वीडियो भी आया सामने। राहुल गांधी की अध्यक्षता में हो रही थी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा। बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ करेंगे अहम बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और 18 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह भी जाएंगे बिहार। नेपाल में हिंसा के बीच जेलों से 15,000 से ज्यादा कैदी फरार। बिहार और उत्तर प्रदेश में घुसे 60 कैदी अब तक हुए गिरफ्तार। हिंसा के दिन के और भी वीडियोज आए सामने। आगजनी और लूटपाट की दिखी खौफनाक तस्वीरें। आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर। नक्सलियों के सेंट्रल कमांड का कमांडर बालाकृष्णन उर्फ मनोज भी मारा गया। 1 करोड़ का था इनामी। दिल्ली के रोहिणी में स्कूल की छात्राओं में गैंग वॉर। नाबालिग छात्राओं ने दूसरे स्कूल की लड़की पर किया ब्लेड से हमला। जमकर मारपीट में बुरी तरह घायल हुई एक लड़की। लखनऊ में भीषण बस हादसे में 4 यात्रियों की हुई मौत, कई लोग घायल। हरदोई से लौटते वक्त काकोरी में पलटी तेज रफ्तार बस। सीएम योगी ने हादसे का लिया संज्ञान। अधिकारियों को दिए पीड़ितों की मदद के निर्देश। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कुछ यूट्यूब चैनल्स पर विदेशी फंडिंग का लगाया आरोप। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, विदेशी फंडिंग से एजेंडा चलाते हैं कुछ यूट्यूबर्स। विदेशी फंड आपको न्यूज करवाते हैं और विदेशी फंड आपको पैसा देते हैं, और यूट्यूबर हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं या जो नौकरी छोड़कर इस तरह की बातें करते हैं। मैंने तो कई लोगों के ITR भी जारी किए हैं। पोलैंड में रूस के ड्रोन घुसपैठ के बाद अलर्ट पर नेटो देश। रूस और बेलारूस सीमा से लगा एयरबेस बंद हुआ। हाई अलर्ट पर पोलैंड की सेना। ज़ेलेंस्की ने रूस पर सख्त एक्शन की मांग की। कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज। स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, भोपाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 6 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ, और न्यूज 18 इंडिया पर बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। तो हर खबर पर लगातार न्यूज 18 इंडिया की नजर बनी हुई है। अगले 1 घंटे में हम आपको हर खबर से रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं पावरफुल 50 खबरें सबीना और शिवांगी के साथ। नेपाल में सरकार विरोधी हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 34। हिंसक प्रदर्शन में 1338 लोग जख्मी। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन के बाद नेपाल में हजारों करोड़ों का भी नुकसान। नेपाल में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल में रह रहे भारतीय नागरिकों का लौटने का सिलसिला जारी। बिहार के रक्सील में इंडो नेपाल बॉर्डर पर बड़ी संख्या में भारत में आ रहे लोग। SSP ने चलाया जांच अभियान। नेपाल की जेल से भागे 5 कैदियों को बहराइच के रुपेडिया बॉर्डर पर SSB की टीम ने धर दबोचा। SSB ने 4 कैदियों को नेपाल पुलिस के हवाले भी किया। बहराइच के रुपैडिया बॉर्डर से सटे नेपालगंज में जेल में कैदियों ने तोड़फोड़ कर भागने का किया प्रयास। मौके पर सेना के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए हालात काबू किए। नेपाल में हिंसा में फंसे गाजियाबाद से घूमने गए एक परिवार की भारत में हुई सकुशल वापसी। भारत लौटने पर लोगों ने मोदी सरकार का किया धन्यवाद। कहा, मोदी है तो मुमकिन है।
नेपाल में अंतरिम सरकार के नेतृत्व को लेकर सेना मुख्यालय के बाहर जेएनजी प्रदर्शनकारियों के दो गुटों में हुई मारपीट। दोनों गुटों में अंतरिम सरकार के नेतृत्व को लेकर मतभेद आए सामने। नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रमुख बनने की रेस में राजा ज्ञानेंद्र शाह के पोते हरेंद्र सिंह का नाम आया सामने। सोशल मीडिया पर हरेंद्र सिंह को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने की चर्चा। जेएनजी ने राजा से मुलाकात की बात को नकारा। मध्य प्रदेश के गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने दिया विवादित बयान। कहा, भारत में छिड़ सकता है गृह युद्ध। 18 से 30 साल के युवाओं को सेना का प्रशिक्षण देने की मांग की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने एक युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। यूपी के महाराजगंज में सोनाली सीमा पर नेपाल में तनाव को देखते हुए एसएसबी के जवान सतर्क। सीमा पर आने जाने वाले लोगों की कड़ी सुरक्षा में जांच कर रहे जवान। पटना में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या के मामले में पटना एसएसपी का बयान सामने आया। एसएसपी ने जमीनी विवाद में हत्या होने की जताई आशंका। कुछ दिनों पहले मृतक को जमीनी विवाद के चलते मिली थी धमकियां। पटना में आरजेडी नेता की हत्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर बोला हमला। तेजस्वी ने कहा, बिहार के उप मुख्यमंत्री के घर पर अपराध की बनाई जा रही योजना। हैदराबाद के याकूतपुरा इलाके में स्कूल जा रही बच्ची अचानक खुले मेन होल में जा गिरी। पीछे चल रही बच्ची की मां ने बच्ची को बचाया। लोगों ने मेन होल खुला रखने पर उठाए सवाल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के दौरे पर जाएंगे। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ के बालोद में जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करते स्कूली बच्चे और ग्रामीणों का वीडियो वायरल। लोगों को बड़ी घटना होने का डर सता रहा है। पटना में ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने की छापेमारी। इंजीनियर पर आय से 70% अधिक करीब 3 करोड़ 38 लाख रुपए संपत्ति बनाने का आरोप। देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में बाढ़ से हुए नुकसान के आंकलन के लिए समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को 1200 करोड़ राहत पैकेज देने का भी ऐलान किया। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज पर उफनती नहर में एक लड़की ने कूद करके आत्महत्या। लड़की के नहर में छलांग लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की मौत पर परिजनों ने किया जमकर हंगामा। काठमांडू में कैंडल मार्च निकालकर अधिकारियों के खिलाफ जताई नाराजगी। दिल्ली के रोहिणी में एक लड़की पर कुछ नाबालिग लड़कियों ने किया ब्लेड से अटैक। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज लेंगे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में दिलाएंगी शपथ। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर कसा तंज। कहा, बिहार में ट्रेनिंग ले रहे हैं। कृष्णा अल्लावरू सुधाकर सिंह ने तेजस्वी यादव को बताया बिहार चुनाव में सीएम का उम्मीदवार। यूपी के बिजनौर में आवारा सांड का आतंक दिखा। रास्ते पर चल रही एक बुजुर्ग महिला को आवारा सांड ने हमला कर गंभीर रूप से जख्मी किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में भीषण बस हादसे में 4 यात्रियों की मौत, कई लोग घायल। हरदोई से लौटते वक्त काकोरी में पलटी तेज रफ्तार बस। दक्षिणपंथी कार्यकर्ता और इन्फ्लुएंसर चार्ली कर्क की हत्या के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। ट्रंप ने चार्ली कर्क को मरणोपरांत अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करने की घोषणा की। बिहार के सिवान में स्वर्ण व्यवसायी की दुकान पर दिन दहाड़े अपराधियों ने की फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग कर 20 लाख की मांगी रंगदारी। एसपी की जांच की टीम गठित। बिहार के मुजफ्फरपुर में माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का झांसा देकर वार्ड पार्षद ने 15 साल की लड़की को 2 साल तक उसका यौन शोषण किया। पीड़िता की शिकायत पर थाने में एफआईआर दर्ज। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में गर्लफ्रेंड की हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा। युवक ने प्रेमिका की दूसरे लड़के से बात करने के शक में की थी हत्या। बिहार के बगहा में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर। मनोरव भपसा नदी के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में पानी घुसने की वजह से जानवरों में मची भगदड़। बिहार के राघोपुर में बाढ़ पीड़ितों को मदद करने पहुंचे तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर बोला हमला। तेज प्रताप यादव ने कहा, आपका विधायक सिर्फ नाच गाना कर रहा है, जनता का दुख कोई नहीं समझ रहा।
यूपी के बुलंदशहर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या की। हत्या के बाद महिला ने पति को हार्ट अटैक से मौत का रचा नाटक। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में सांसद हेमा मालिनी की अध्यक्षता में चल रही दिशा समिति की बैठक में हुआ हंगामा। बैठक में बलदेव विधायक पूरन प्रकाश और गोवर्धन विधायक मेघश्याम सिंह के बीच में हुई तीखी बहस। यूपी के कुशीनगर में साइबर गैंग का भंडाफोड़। साइबर गैंग पर कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने 5 आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से 1 लाख नकद और 12 लाख का सामान बरामद। बिहार में गठबंधन महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बनाने के सवाल पर सांसद पप्पू यादव ने की टिप्पणी। कहा, मुख्यमंत्री जनता बनाती है, चुनाव जीतने के बाद सभी विधायक मिलकर चुनेंगे सीएम। राजस्थान के कोटा में एक निजी लाइब्रेरी में युवक ने स्टूडेंट बनकर कुछ ही सेकंड में लैपटॉप चोरी कर ली। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिल्ली सहारनपुर रोड पर जलभराव को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार। विधायक ने अधिकारियों को रात तक नाले की सफाई कर पानी निकालने का दिया निर्देश। फटकार के बाद नगर पालिका ने शुरू की सफाई। इजरायल के हमले के बाद कतर ने अरब इस्लामिक देशों की बुलाई इमरजेंसी बैठक। कतर के प्रधानमंत्री ने इजरायली हमलों को बताया प्रायोजित आतंकवाद। दिल्ली में आरजेडी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयुक्तों से की मुलाकात। बिहार में एसआईआर सहित कई मुद्दों पर चुनाव आयोग ने दर्ज कराई आपत्तियां। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद रामगुलाम वाराणसी में गंगा आरती में हुए शामिल। मॉरिशस पीएम ने क्रूज से 84 घाटों की सुंदरता को भी देखा। इजरायल ने 72 घंटों में 6 देशों पर किए हमले। गाजा, सीरिया, लेबनान, कतर, येमेन, ट्यूनीशिया में इजरायल ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करने का दिया दावा। इजरायली हमले में 200 से ज्यादा लोगों की मौत। पीएम मोदी ने केंद्रीय राज्य मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित राज्यों में जाकर राहत कार्यों में जुटने के दिए निर्देश। पीएम मोदी ने मंत्रियों से राहत काम में तेजी लाने को कहा। केंद्रीय राज्य मंत्रियों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग करेंगे समन्वय। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। कहा, पंजाब के सीएम गायब, पंजाब की सरकार दिल्ली से एक हारा हुआ नेता चला रहा। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश की वजह से तबाही का दौर जारी। निचले इलाकों में पानी आने से लोगों के घरों में घुसा पानी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी। रूस से बढ़ते तनाव के बीच पोलैंड ने बेलारूस और रूस की सीमा पर 40,000 सैनिक तैनात किए। रूस की ओर से होने वाले सैन्य अभ्यास से पहले पोलैंड ने उठाया ये कदम। इंडोनेशिया के बाली में भीषण बाढ़ से अब तक 14 लोगों की मौत, 2 लापता, 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ना हुआ शुरू। दियारा क्षेत्र में कई गांवों में घुसा पानी। खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पे प्रशासन। राजस्थान के पाली में तेज बहाव के चलते नदी में बही सड़क, कई गांव का संपर्क टूटा। सड़क पर आवागमन ठप होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बिहार के दरभंगा में प्रेमी से शादी करने के लिए हाई टेंशन बिजली टावर पर चढ़ी नाबालिग लड़की। प्रेमी से शादी नहीं होने पर दी कूदकर जान देने की धमकी। ग्रामीणों के काफी समझाने के बाद आई नीचे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सड़क पर घूमता दिखा मगरमच्छ। बस्तियों में मगरमच्छ के आने से दहशत। सड़क पर आए मगरमच्छ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुना नदी के बीच टापू पर फंसी गाय को फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। नदी के तेज बहाव के बीच रस्सों की मदद से चलाया गया सफल बचाव अभियान।